फूक फूक के पीता है। यानी मीन्स अब सरकार को चाहे कितना भी मेजोरिटी मिल जाए, वह जुडिशियल रिव्यू के पावर को अब सस्पेंड नहीं कर सकते। क्लियर? पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अब आइए, स्वतंत्र भारत के लिए जिस उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, उसमें दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, अर्थात नाम मात्र और वास्तविक रूप में। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। अतः आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब क्लियर हो गया? आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, अब क्वेश्चन का जवाब मिल गया ना कि प्रेसिडेंट के पोस्ट का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया? व्हाई द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट पोस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक, अब 53 लिखिए। आर्टिकल 53, संघ की सभी कार्यपालक शक्तियां यानी ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारी ब्रैकेट में लिख लेना, सबऑर्डिनेट ऑफिसर की सलाह से करेगा। पता नहीं, अभी इसको हम नहीं बता सकते। ठीक, अब इसी के नीचे एक आर्टिकल और लिख लीजिए, आर्टिकल 74। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ठीक, अब सुनिए, एक सवाल मैं आप लोग से पूछ रहा हूं। ठीक, सवाल मेरा है, समय आपका है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने में लेकर आप बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। पूछे? 53 में कहीं पर भी मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अधीनस्थ। और 74 में कहीं पर भी अधीनस्थ अधिकारी का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आपको डिफाइन करना है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं या मंत्रिपरिषद सबऑर्डिनेट ऑफिसर है। कैसे? बस यही चीज थी, नियुक्ति है। ये क्वेश्चन में बताया होगा,
कि सबऑर्डिनेट ऑफ हाँ, मैं डिस्कस किया था इस पर। नहीं, ये क्वेश्चन उस पर था कि प्रधानमंत्री होता है नियुक्ति निर्वाचित बहुमत दल का नेता, नहीं सबऑर्डिनेट ऑफिसर करते, जो नियुक्त करेगा वो बॉस होगा और जिसकी नियुक्ति होगी उसका सबऑर्डिनेट अधीनस्थ अधिकारी उसके नीचे काम करेगी ना। इसीलिए वो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट था। इसलिए कभी भी ये नहीं कहा जाता कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होता है, लीडर ऑफ मेजोरिटी होता है, अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्त होता है। यानी मीन्स आर्टिकल 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो जिसकी नियुक्ति करेगा, ठीक, अब ठीक बता तो गए, अब बताओ। अब क्वेश्चन मेरा दूसरा है, यूनियन लेवल पर जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है, समझ रहे हो, और मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछ चुका हूं, वह सब राष्ट्रपति में है ना? राष्ट्रपति के बाहर एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट की स्थापना क्यों की गई अनुपस्थिति में? अब अभी मैं बताया कि 1950 में भारत की इकोनॉमिकल पोजीशन कितनी खराब है, कितनी खराब है, इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं है, इसको बताइएगा, सोचते रहिएगा। हाँ खोजते रहिएगा, फिर मैं बात करूंगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि जब संघ लेवल की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है 53 के अनुसार राष्ट्रपति में है, इसका मतलब कि राष्ट्रपति के बाहर कोई भी कार्यपालक शक्तियां नहीं होगी, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की स्थापना क्यों की गई? अच्छा, प्रेसिडेंट अब कुछ नहीं है, बात करिएगा, डिस्कस करिएगा। तो मैं हाँ, हम कल की बात नहीं, कल 2023 नहीं हो सकता है, 24 हो सकता है 25 भी होगा, 26 भी। कह तो रहा हूं ढूंढना, ठीक। देखो, ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूं कि इसलिए पूछता हूं कि मैं किताब पढ़वाना चाहता हूं आपको, और आप अब तक गाइड पढ़े हैं और मैं किताब पढ़वाना चाह रहा हूं। वो जो क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन पूछने का सिर्फ पर्पज एक इतना ही है कि किताब पढ़िए, ठीक। स्वतंत्रता के पश्चात, अब सुन लो पूरा क्वेश्चन की हम पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसका रीजन था, इसीलिए डीपीएसपी को विधिक नहीं बनाया गया, क्योंकि विधिक बनाया जाता तो डीपीएस के सिद्धांत को लागू करने के लिए न्यायपालिका आदेश देती, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया कि इकोनॉमिकल स्थिति बहुत खराब थी। दूसरा चीज, आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की जितनी भी कार्यपालक शक्तियां होंगी वह राष्ट्रपति में निहित है। इसका मतलब यह भी हुआ कि राष्ट्रपति के बाहर कोई भी कार्यपालक शक्तियां नहीं होंगी। तो जब सब कुछ राष्ट्रपति में निहित है
तो उपराष्ट्रपति पद की स्थापना क्यों की गई? अचानक राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। हाँ, है। और इस पर एक क्वेश्चन यूपी में पूछ चुका है। अब मैं जवाब बता देता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा था कि भारतीय संविधान में वह कौन सा पद है जिसका कोई वेतन नहीं है? कोई, क्योंकि कोई कार्य नहीं तो कोई वेतन नहीं। हाँ हाँ, बट सर इसका यूज उपराष्ट्रपति के तौर पे अभी भी नहीं है ना सर, तो इमरजेंसी के पता नहीं भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम खोजते रहना। बीमार पड़ जाए। हाँ, काहे कि बुढ़ा आदमी रहता है, एक पैर कब्र में रहता है, एक पैर जमीन पर रहता है, कभी भी टपक सकता है। कुछ समझ में आप? अच्छा, हाँ, तो यानी उपराष्ट्रपति रात को आएगा। चुनाव में गए तो पहला वो उसको भरने की। ठीक, चलिए चलिए। सर आप बता रहे थे तो नहीं, हम बताएंगे नहीं, खोजिए। हम जितना भी क्वेश्चन पूछे हैं अंतिम दिन के क्लास में सब बता दूंगा। यानी लास्ट क्लास में, लेकिन इस लास्ट क्लास में नहीं, फाउंडेशन वाले लास्ट में। जीवन से हार थोड़े मारना। ठीक है संजय, ठीक है, खोज लेना। हाँ, खोज लेना। करिए सर, बता कौन पढ़ी किताब? गाइड है, इसीलिए लक्ष्मीकांत ही भर कर आएगा। सब पैसा लेकर झूठ बोलता है, सब झूठ बोला है। तो मैं आपको 2 किताब रखना है आपको, एसएम सईद और डीडी बसु, और तीसरी एक हल्की सी रखनी पड़ेगी, आवर पार्लियामेंट सुभाष कश्यप। इसके अलावा कोई किताब नहीं चाहिए। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, एसएम सईद। बस ये 3 किताब आपके लिए सफिशिएंट है। हमारी संसद किसको क्या करे? और एक चीज, एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूं, किताब बता रहा हूं क्या चीज। बसु को पढ़ना कैसे है, एसएम सईद को पढ़िएगा। हाँ, पहले एसएम सईद, और एसएम सईद सिर्फ पॉलिटी में ही काम नहीं करेगी। एसएम सईद की किताब इंडियन सोसाइटी में भी काम करेगी, एसए में भी काम करेगी, और पॉलिटी में भी काम करेगी। हाँ, उस किताब को पढ़िएगा, सोकर पढ़िएगा। हाँ, आया होगा, ठीक। ये तो पहले आप लोग एसएम सईद रख लीजिए, उसके बाद पढ़ते रहिए। हाँ, जब थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो जाए, थोड़ी समझ विकसित हो जाए, तब बसु को उठाइए।
और एक चीज ध्यान रखना, मुक्ति इसी से मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति इसी से मिलेगी। 2 पन्ना का पत्र तो पढ़ा ही नहीं जाता है, तुम पढ़ते हो तो किताब पढ़ने के लिए। बुक को जैसे पढ़ लो, हाइलाइटेड पॉइंट समझ रहे हैं? चलिए 54, आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें लिखेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर संविधान सभा में काफी विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा, बल्कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल निम्न लोगों से मिलकर निर्मित होगा। ठीक, पहला पॉइंट, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों से मिलकर, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, निर्वाचित सदस्यों से मिलकर। दूसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर। ठीक, नेक्स्ट, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर। संजय देना। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 70वां संविधान संशोधन 1992 70। दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर
ठीक, अब सुनिए, ये क्वेश्चन था केबीसी में 25 लाख पर।